नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बाहरी है आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश में खरीदारी लेकिन वायदा में बड़ी बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया में दबाव। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में रही अच्छी तेजी लेकिन मूडीज के अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाने से यूएस फ्यूचर्स में 1% तक की गिरावट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एचएएल को जल्द मिल सकता है 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का बड़ा ऑर्डर। एडवांस लेवल पर पहुंची बातचीत। सीएनबीसी आवाज को दिए अपने पहले इंटरव्यू में एचएएल के नए सीएमडी डॉक्टर डी.के. सुनील ने कहा, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का जल्द उत्पादन करेगी कंपनी। 1.9 लाख करोड़ रुपए की है दमदार ऑर्डर बुक। यूएसएफडी ने डॉक्टर रेड्डीज के न्यूयॉर्क एपीआई प्लांट को जारी की 2 आपत्तियां। 12 से 16 मई के बीच हुई थी जांच। वहीं सिप्ला की सब्सिडरी साइटेक लैब्स के नवी मुंबई प्लांट को मिली क्लीन चिट। चौथी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे डिवीज लैब्स के रिजल्ट्स। मुनाफे में 23% का उछाल, 12% रही आय में बढ़त। मार्जिन्स भी सुधर कर 34% के पार। और आ जाएंगे निफ्टी की 2 कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड के रिजल्ट्स। बीईएल के रेवेन्यूज में 5% तो मुनाफे में 3% की बढ़त संभव, साथ ही मार्जिन्स पर भी हल्का दबाव मुमकिन। वहीं डीएलएफ, पीआई इंडस्ट्रीज समेत वायदा की 4 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी आज रहेगा इंतजार। चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और भाई साहब बढ़िया मोमेंटम पकड़ते हुए अपने भारतीय बाजार। पिछले हफ्ते की शुरुआत में हम कुछ कहना चाहिए मल्टीपल पॉजिटिव क्यूज पर रिएक्ट कर रहे थे। सीजफायर की खबरें, वो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स, वो मॉनसून की अच्छी प्रोग्रेस और चाल, ये सब वो क्यूज थे जिससे चलते पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। नेट पिछले हफ्ते निफ्टी ने 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डिलीवर करा। डिटेल परफॉर्मेंस रखता हूं, ये देखिए। निफ्टी वीक ऑन वीक 4.25% उछला। बैंक्स थोड़े से बैकफुट पे थे लेकिन भरपाई उसकी आईटी ने बढ़िया तरीके से करी। और निफ्टी चढ़ा हो या गिरा हो, पिछले पूरे हफ्ते की हाईलाइट थी हर दिन गजब की मार्केट ब्रेथ, एडवांसेस के फेवर में वो ब्रेथ। और इसीलिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का आउट परफॉर्मेंस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। पिछले हफ्ते मिड कैप 7.25% और स्मॉल कैप 9.25% उछलते हुए नजर आए। हाँ, और जब मैं कह रहा हूं बढ़िया मोमेंटम पकड़ा, तो एक हफ्ते की कहानी नहीं थी। अभी डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया था वीक ऑन वीक पिछले 5 हफ्तों की निफ्टी की परफॉर्मेंस। सिर्फ एक वीक थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा, लेकिन उससे क्या उभर के लौटे देखिए आप। यह है सॉलिड मोमेंटम भारतीय बाजारों का। अच्छा, फ्राइडे स्पेसिफिकली ट्रेड में क्या हुआ ये आगे बातचीत करूंगा जब वीरू के पास जाऊंगा। पहले लेकिन आज इस नए हफ्ते की शुरुआत कैसी होगी वो दिखा दिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ 40-50 पॉइंट गैप के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। लाइए भाई सीधे ग्लोब पर नजर कस्टिंग और जाना जाए ग्लोबल मूड है कैसा। पहले एशियाई पैक एक्टर आप स्क्रीन पर रखिएगा। जो पियर्स अब तक कामकाज करना शुरू करें सब पस्त ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे, लार्जली सब के सब। ओवर द वीकेंड जो फ्राइडे का सेशन था उससे जो क्यूज मिले थे यूएस के वो ठीक थे। हम 1/4 से 1/3% यूएस फ्यूचर्स में तेजी डाइजेस्ट करके गए थे और एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स आधे से 3/4% बढ़त में थे। तो हैंडओवर बढ़िया लग रहा था। लेकिन जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी ने सच का सामना करा दिया। ट्रंप साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकियों को डाउनग्रेड कर दिया उनको। उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स मामला ठंडा पड़ता हो डाउनग्रेड पर रिएक्ट कर रहा है यूएस का मार्केट। वो तीनों बेंचमार्क सुबह जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, यहीं से शायद एशिया
थकता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन सारे डेवलपमेंट डाउनग्रेड वगैरह से रिलेटेड अदरवाइज भी बातचीत हो जाए हरमाज से। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है जो सैटरडे को हुआ। फ्राइडे रात, सैटरडे सुबह की बात है। मूडीज़ ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया थी। वो इकलौती ऐसी एजेंसी अब तक जो थी जिसने यूएस की रेटिंग को टॉप नॉच पे रखा था, यानी कि AAA पे रखा था। अब S&P, अच्छा, बाकी दोनों ने पहले हाँ, नीचे कर S&P ने तो 2011 में ही डाउनग्रेड कर रखा था और फिच ने 2023 में डाउनग्रेड किया था। मूडीज़ का आउटलुक पहले नेगेटिव था, अब जाकर के उन्होंने रेटिंग कट कर दी है और आउटलुक जो है वो स्टेबल कर दिया है। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने जंक कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है, सिर्फ एक नॉच नीचे ले आए। तो यानी कि AAA से AA1 पर जो है उनकी क्रेडिट रेटिंग को लाया गया है। और बढ़ते कर्ज की वजह से जो उनकी डेफिसिट, बजट डेफिसिट बढ़ती जा रही है, उस वजह से उन्होंने ये डाउनग्रेड करा है। और ये कर्ज कितना बड़ा है ये आपको अगला डेटा पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि उनकी जो बजट डेफिसिट है पिछले 2 सालों से 6% ऑफ GDP से ज़्यादा चल रही है। और अगले एक साल में, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक उनका जो कुल कर्ज है उसका 1/3 हिस्सा, यानी कि लगभग $9 ट्रिलियन का कर्ज जो है वो मैच्योर होने वाला है। तो $9 ट्रिलियन का कर्ज उन्हें रीफाइनेंस करना पड़ेगा। और क्योंकि वो लोग एक एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, तो शायद एक हायर इंटरेस्ट रेट पर उन्हें रीफाइनेंस करना पड़े अगर वो नौबत आई है तो। मतलब $9 ट्रिलियन का बकाया आ रहा है। जी, या तो भर दो या उधारी लेके इसको चुकाओ। करेक्ट। उधारी लोगे तो और महंगी मिलने वाली है और सरदर्द बढ़ेगा तुम्हारा। तो इस वजह से उन्होंने डाउनग्रेड करा है। और स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये कहा कि वो लैग से चलते हैं मूडीज़, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। हमारा तो काम यही है कि हमें डेफिसिट कम करनी है। टैरिफ की वजह से डेफिसिट कम हुई है और जो कुछ भी हुआ है ये वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीतियों की वजह से हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे खर्च किए थे, उस वजह से जो है डेफिसिट बढ़ गई है और डाउनग्रेड हुआ है। तो इस वजह से सारे एसेट क्लासेस में आपको जो है उसका असर देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स, जैसे आपने भी कहा कि डाउ फ्यूचर्स गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। सोने की कीमतों में उछाल देखने मिला है क्योंकि हेवन बाइंग अब फिर से आई है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने की काफ़ी पिटाई हुई थी क्योंकि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ा था। और डॉलर जो एक वक्त पर 102 के आसपास जाने की फिराक में था, वो अब फिर से गिरकर 100 के लेवल्स पर आ गया है। तो ये तो रही ये एक बड़ा इवेंट था वीकेंड का। और टैरिफ को लेकर अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये एक और बयान दिया है कि वो अगर जाना चाहे तो वो चीन जाने के लिए भी तैयार है, शी जिनपिंग से बातचीत करने के लिए तैयार है टैरिफ को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर। और वो मिडल ईस्ट के दौरे पर इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें ये अंदेशा था कि ये सारे तीनों देश जो है जहाँ वो गए वो चीन की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे थे, तो मैं वहाँ पहले चला गया और मैं सारा इन्वेस्टमेंट उठाकर अपने देश में ले आया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। भारत को लेकर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जीरो टैरिफ की पेशकश की है, डील भी जल्द होगी, मगर मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है डील करने की, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन भी अब बातचीत करने के, नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए जो है वो राजी हो चुके हैं। तो ये एक बात थी। पिछले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर शुक्रवार का ये था कि वॉलमार्ट के सीईओ ने जो चेतावनी दी थी कि हम कीमतें बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वॉलमार्ट के सीईओ को चेतावनी दी है कि आप जो है वो टैरिफ अब्जॉर्ब करे, कीमतें ना बढ़ाए और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपके लोग भी, आपके कस्टमर्स भी आपको देख रहे हैं, पर उनसे ज़्यादा मैं आपको देख रहा हूं, तो आप कीमतें ना बढ़ाए और आपके ग्राहक भी देख रहे हैं। तो ये वॉलमार्ट के सीईओ को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे डाली है। लेकिन ये जो पिछले हफ्ते जो सारा रिबाउंड हमें देखने मिला था यूएस में, नैस्डैक लगभग 7% ऊपर था, तो वो मॉर्गन स्टैनली भी अब कह रहा है कि थोड़ी सी अब रैली यहाँ पर थम जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव डेवलपमेंट्स जो हुए हैं। और टेक नेम्स में आप मुनाफा वसूली करें और फाइनेंशियल्स, एनर्जी और हेल्थ केयर में जो है वो पैसे लगाए। और इस हफ्ते चीन से काफ़ी सारा डेटा निकल कर आना है, कुछ ही समय में चीन से जो है इंडस्ट्री डेटा आना है, कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आना है, और इस हफ्ते काफ़ी सारा जापानीज़ डेटा आना है, यूरोप से डेटा आना है। तो काफ़ी सारा डेटा हैवी वीक है, मैक्रो डेटा हैवी वीक है, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। लेकिन इस डाउनग्रेड की वजह से आज जो है यूएस के बाजारों पर थोड़ा असर तो पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, और दिखा भी रहा है वो यूएस के फ्यूचर्स, और पढ़ना भी चाहिए। खैर, ये सब चैलेंजेस हैं थोड़ा सा यूएस के सामने, मामला थोड़ा सा पस्त है, हैंड ओवर थोड़ा सा थका हो गया नेट। और गिफ्ट निफ्टी जो थोड़ा सा इन ग्रीन, अभी मैं कह ही रहा था कुछ सेकंड्स पहले, एशिया के साथ इन टैंडम हम फ्लैट से स्लाइटली इन रेड खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस अब गिफ्ट निफ्टी से भी आने शुरू। खैर, एक बार क्विकली फ्राइडे का सेशन इंट्राडे स्क्रीन पे रखिएगा। थर्सडे के बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव्स के बाद कह लीजिए फ्राइडे को एक रेंज बाउंड सेशन था। फ्लैटिश नोट पर शुरुआत हुई, एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज दिन भर देखने को मिली और अल्टीमेटली सेटल हुए 25,000 के जोन्स के इर्द गिर्द। तो कह सकते हैं बुल्स ने अपना ग्राउंड क्रूशियल लेवल्स डिफेंड कर लिए, क्योंकि थर्सडे का सेशन बहुत स्ट्रांग था।
क्या निफ्टी वेल पोजिशनड है यहां से अपनी अपवर्ड जर्नी, अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करने के लिए? वीरू से समझते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कैसा मूड, क्या अप्रोच निफ्टी का, लाइकवाइज निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मूड तो स्ट्रांग था और थर्सडे के एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद, वो एक्सपायरी जो थ्रस्ट था, उसके बाद फ्राइडे एक कंसोलिडेशन के नाम रहा, ऑप्शन राइटर्स के नाम रहा, लिक्विडिटी स्ट्रांग थी, इंडेक्स एफआईज ने शॉर्ट किया। वो एक क्या फैक्टर था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने बात की थी कंट्रोल्ड डिप को बाय करना। 24,937 बेस था, 60 अप्रॉक्सीमेटली 53 तक का डिप मिला हमको, और 25,080 25,120 की बात हुई थी कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो निफ्टी ने कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स के जोन में अपने आप को रोटेट किया, घूमा। आशीष, डेटा बहुत वेल डिफाइंड है कि आपको डिप्स को कहां तक बाय करना है, करंट मोमेंटम कहां तक परसिस्ट करेगा। आपने यूएस फ्यूचर्स हल्के से कोलैप्स होते हुए गिफ्ट निफ्टी की बात की। सारे एलिमेंट्स को यहां पे फैक्टर इन कर लेता हूं। पहले इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं। देखिए, कैश की बाइंग के आंकड़े बहुत स्ट्रांग थे, और लेकिन याद रखिएगा 8831 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की करीब 5187 करोड़ रुपए की बैंक। एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया, 1792 करोड़ रुपए का यहां पर लॉन्ग काट लिए, 4200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2393 करोड़ रुपए की सेलिंग, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और एक और चीज जो थोड़ा सा अगर आप देखें आपको अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट या फिर अपसाइड के लिए डिफिकल्ट है, वो है उनकी तरफ से 1,11,784 कॉल शॉर्ट आई। यानी एक तो इंडेक्स में लॉन्ग ट्रिम हो गया, शॉर्ट भी हो गया, कॉल शॉर्ट भी आ गई। तो इस बात को आपको थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा। नेट शॉर्ट उनके अभी भी करीब 23-24 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं, उसमें इस चीज़ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। वो 22-23 हज़ार शॉर्ट कैरी कर रहे हैं हर रोज अपने आसपास, लेकिन नेट लॉन्ग में अभी वो जंप नहीं कर रहे हैं आशीष। क्लियरली अभी देखिए हमारा कन्विक्शन क्या है। हमारा कन्विक्शन है 25,000 इस जोन में। 25,000 की ट्रैजेक्टरी को आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और 25,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई करीब 64 लाख का खड़ा हुआ है, और उसके बाद 24,800 पे करीब 35 लाख का। हमें सरोकार है 25, और हमें सरोकार है 24,800 से, और ऊपर की तरफ हमें सरोकार है पहले कॉल राइटर जोन 25,100 से। प्लेसमेंट में ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन को आप देख सकते हैं। 25,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 25,1, 25,2, 25,3 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। ये पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स क्या करना है? देखिए, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को भाप के चलिएगा। सुबह सुबह थोड़ा सा यूएस फ्यूचर्स का, निफ्टी का सिंक होना। ये देखिए, ये 24,900 और 25,000 की पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। लेवल्स लिखे आइए। मैं देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा गिफ्ट निफ्टी को सेटल होने में और इनिशियल डिप्स को सेटल होने में। अ डिप टुवर्ड्स बेस वन फॉर ए डे ट्रेडर काम करेगा, और वो क्या है स्क्रीन पे रखिएगा। बेस वन इट्स 24,931 एंड 867, और अगर ये डिप मिल रहा है तो हम उसको बाय करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, जिसे कहते हैं कंट्रोल डिप, वो यही होगा। अगर ये क्रैक हो रहा है ड्यूरिंग द डे, पॉसिबिलिटी है इन दैट केस यू विल गो टुवर्ड्स सेकंड बेस, जो कि सबसे बड़ा अल्टीमेट पुट राइटर्स का जोन है, और आपके कुछ शॉर्ट टर्म एवरेजेस वहां पे परसिस्ट करते हैं। तो ये हो गया। हम जब ट्रेड पिक करेंगे तो पहली सप्लाई ट्रैजेक्टरी होगी 25,080, 25,120। अगर ये पॉइंट नहीं कट रहा है तो बुक योर प्रॉफिट्स, और अगर ये निकल गया, कट गया, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 25189 एंड 233 लुक्स पॉसिबल। ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक एक टिपिकल कंसिडरेशन हुआ शुक्रवार के सेशन में 55,500 के कॉल राइटर्स के जोन के नीचे और 55,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर, और अभी भी ये 55,000 की पुट इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। एक दिन एक डिप आया, इसके नीचे काफी गया, बट अगले दिन ही हम इसको रीगेन कर लिया। तो हमें अभी इसी कन्विक्शन पे खेलना है। लिखा है ये बेस वन स्क्रीन पे। अभी भी मैं कह रहा हूं, एनी डिप इन निफ्टी बैंक टुवर्ड्स बेस वन, 55,000 के पुट राइटर्स एंड 10 डेमा, याद रखिएगा 10 डेमा अलाइंड है आपका 54,910 पे। यहीं तक के डिप को बाय को कंसिडर कीजिएगा, और उस डिप को अगर आप बाय करें तो ऊपर RS1 के आसपास उस ट्रेड्स को प्लीज 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 स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और वो है 55,548, 687, 687, 710 के ऊपर टिके तब निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा 55,956 और 56,090 के लिए। और एक और बात, निफ्टी बैंक में प्लीज सिर्फ कंट्रोल डिप, अगेन कह रहा हूं, सिर्फ कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस वन वही करिएगा,
क्योंकि अगर 10 डे मार्केट ट्रेजेक्टरी टूटी तो निफ्टी बैंक में 300 350 400 पॉइंट का स्लाइड पॉसिबल है टुवर्ड्स 54,509। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष। बिल्कुल, ये है निफ्टी बैंक की मंडे की स्ट्रैटेजी। वो एफआईएस डीआईएस का डेटा शायद इस तरह से नज़र भी इसीलिए आ रहा है कि एफआईएस की 8,000 9,000 करोड़ की खरीद, डीआईएस की क्या 5200 के आसपास की खरीद। ध्यान रखिएगा, दो बहुत बड़े ट्रेड्स थे, खासतौर पे भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीज़, जहाँ पे सिंगटेल ने वो पेस्टल के थ्रू अपना स्टेक बेचा था। कोई बायर का नाम लार्ज ट्रेड में सामने नहीं आया, बट आई एम अज्यूमिंग एफआईएस डीआईएस दोनों ने पार्टिसिपेट करा होगा। दूसरा, आपको याद होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट ने माल छोड़ा था 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास का। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से एक ट्रांच, बड़ा ट्रांच एक्वायर वहां पे हुआ है, तो ये शायद एफआईएस डीआईएस के आंकड़े स्क्यूड कैश के इसलिए भी नजर आ रहे होंगे। खैर, क्विकली चला जाए बहेती साहब के पास, आशीष बहेती.com के फाउंडर साहब। आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष सर, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, हिंद पेट्रो में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस सबसे मोमेंटम बना है हिंद पेट्रो में और फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छा ट्रेड रहा है इसमें, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी भी 404 का स्टॉप लॉस लगाना है। जो ऊपर में लेवल्स है वो 419 और 425 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ओरेकल फाइनेंस का अच्छा लग रहा है। इसमें भी एक ब्रेकआउट आया है, तो हमें लग रहा है इसे चेज कर सकते हैं। तो 8,550 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 8,900 और 9,000 तक के टारगेट्स के लिए। एचपीसीएल खरीदारी करने का मन 404 के स्टॉप लॉस के साथ, और ओरेकल फाइनेंशियल्स ओएफएसएस एक ब्रेकआउट चेज किया जा सकता है 8550 के स्टॉप के साथ। दोनों खरीदारी करने के कॉल। बैती साहब, थैंक यू सो मच। बैती साहब 8 बजे के पैनल में होंगे तो और डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं डिवीज लेबोरेटरी के साथ। यहाँ पे नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। जैसे कि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिले, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे आउटरूल किया। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। करीब 23% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट जो कंपनी के मार्जिन है वो भी यहाँ पे 2 से 3% तक सुधरते हुए नजर आया है। 34.27% पे कंपनी के मार्जिन्स हैं। इसके अलावा आयल केमिकल्स आज आपके रडार पे होना चाहिए। कंपनी ने अपने जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 14% का अपसाइड देखने को मिला है, और इसी तरीके से जो बाकी के नंबर्स भी हैं, रेवेन्यू, एबिटा और साथ में मार्जिन्स, ये भी यहाँ पे सुधरते हुए ही नजर आए हैं। टेक्स मार्कोरेल नंबर्स यहाँ पे मिक्स बैग हमें देखने को मिले हैं। प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे देखिएगा कि 12% हमें सीधा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेवेन्यू, एबिटा यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो यहाँ पे हमें मार्जिन्स फ्लैटर साइड में ही देखने को मिले हैं। डिलीवरी के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें लॉस में देखने को मिली थी, करीबन 70 करोड़ के। रेवेन्यू में यहाँ पे करीबन 6% का जंप देखने को मिला है। एबिटा और मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आज आपको नजर पे रखना है डॉक्टर रेड्डी लैब, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के जो न्यूयॉर्क वाली एपीआई फैसिलिटी है उस पर यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था 12 to 16 मई तक, और इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पे कंपनी को 2 ऑब्जर्वेशन मिली है। ओके, रखिए ये स्टॉक्स अपने रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पे HAL, जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। खरीदारी करने का कॉल है, लक्ष्य बढ़ाकर 6475 कर दिया है। 5100 के आसपास वीकली क्लोज था, तो अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड्स हैं। पहली चीज ये कह रहे हैं Q4 का जो EBITDA आया था वो 4% हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर था, पॉजिटिवली सरप्राइज किया मार्जिन्स ने कंपनी के। मैनेजमेंट कह रहा है कि 30-31% के आसपास मार्जिन सस्टेन करेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भाई मैनेजमेंट का फोकस है। तो हाई मार्जिन होगा, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हो रही होगी अगले 3 से 5 साल में, और इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है FY26 का जो गाइड कर रही है कंपनी, बड़ी कंजर्वेटिवली गाइड कर रही है। ऊपर से इंडिया पाक टेंशन के बीच पीएम मोदी ने जिस तरह से मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स की तारीफ करी, वो दिखा रहा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फोकस अब यहां से और तूल पकड़ रहा होगा। ये सब पॉजिटिव है HAL के लिहाज से। इसीलिए जेफरीज इस दिग्गज काउंटर पे
बुलिश होता हुआ। एक चीज और, लक्ष्मण ने एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू कर रखा है HAL के नए CMD साहब के साथ। उस इंटरव्यू के अंश आपको शोज के दौरान सुनाते रहेंगे। रेडार पे वैसे भी ये स्टॉक रहेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब से चर्चा करनी है। कमोडिटी कॉल्स अनुज के जानने हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग आपको, और साथ में आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर। अब पहले कमोडिटीज की चर्चा, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं एक बार, तो आइडिया रहता है कि क्या मूड है ये इक्विटीज के लिहाज से। 3:30 बजे फ्राइडे को कहां छोड़ के गए थे, आज सुबह कहां मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स इंच्ड अप होती हुई, डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है मोटा मोटी। कच्चा तेल भी ऑलमोस्ट वहीं है। सोना, सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है एकदम। जहां छोड़ा था अपने लिए तो इक्विटीज के लिए तो वहीं के वहीं मिल रहा है, पर एक्चुअली ट्रेड के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव दिख रहा है ये अनुज जी से जान लिया जाए। ऐसे दिनों में तो और ज्यादा जरूरत पड़ती है जब क्लियर कट कुछ क्यों समझ में ना आ रहे हो। अनुज जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से? मॉर्निंग आशीष जी। दो प्रेफर्ड पिक्स है, दोनों ही बाई साइड में है। गोल्ड की जगह मैं सिल्वर प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि सिल्वर में अच्छा आउटसाइड मुझे आता हुआ लग रहा है। तो सिल्वर में करीबन 95,250 के आसपास खरीदारी करें, 94,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 97,020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। लास्ट वीक अच्छी रिकवरी हमने क्रूड में देखी थी, तो क्रूड में करीबन 5250 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5165 का लगाएं। टारगेट करीबन 5375 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड के अंदर भी और सिल्वर में दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। तो बेहतरीन आइडियाज। ये पिछले हफ्ते से चर्चा हो रही है, सोने से बेहतर चांदी अब प्लेस नजर आ रहा है। सिल्वर के जुलाई वायदा में अनुज और उनकी HDFC सिक्योरिटीज की टीम मानती है खरीदारी करनी है 94,700 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के मई वायदा में बाय इनिशिएट करिए 5165 का SL लगाइएगा। अनुज जी, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ जाते हैं। सोमवार का दिन है, निफ्टी के 2 रिजल्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, ये एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब क्वार्टरली आते हैं तो 45 दिन का टाइम होता है, तो अब तक तो सीजन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 महीने चलता है, इसलिए अभी भी रिजल्ट्स चलेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड के 2 निफ्टी के नंबर्स, वायदा के 4, उसमें इंपॉर्टेंट खैर DLF के नंबर्स जिसका इंतजार रहेगा। बाकी कैश की लिस्ट आज भी लंबी है। 2 बोर्ड मीट्स इंटरेस्टिंग है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, इसने कहा था कि हम राइट्स इशू के जरिए पैसा उठाएंगे, अपने साथ KYC में चर्चा भी करी थी मैनेजमेंट ने। आज बोर्ड मीट है उस राइट्स इशुएंस के कॉन्टोर्स मतलब किस भाव पे उठाएंगे, कितना उठाएंगे, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें आज खुलासा हो रहा होगा। दूसरा, जाइडस वेलनेस, भाई इसके नतीजे हैं और नतीजों के साथ साथ बोर्ड विचार करेगा स्टॉक स्प्लिट पे। 10 रुपए की फिलहाल फेस वैल्यू है, देखते क्या अनाउंसमेंट वहां पे आता है। 3 FNO में बैन स्टॉक्स हैं आज वायदा के कर्व में शुमार। हिंदुस्तान कॉपर, मणप्पुरम फाइनेंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स FNO बैन में है। हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, इनका बचा हुआ जो IPO लॉक इन था आज खुलने जा रहा है, मतलब कल लास्ट दिन था लॉक इन का। आज वो शेयर्स फ्रीड अप हैं ट्रेड के लिए। 1.8 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो गए। 1.8 करोड़ इसके लिए ज्यादा नहीं है, इसकी कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 3% के आसपास। चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कुछ ही देर में आ रहे होंगे। हाउस प्राइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह। चाइना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। यूरोजोन का इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा। बहुत सारे फेड के स्पीकर्स आज लाइंड अप हैं। बॉस्टिक, विलियम, जेफरसन, लोगान, इन सब की आज स्पीचेस हैं शाम को यूएस में और इधर उधर। तो कल सुबह अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा तो अपन बट ऑब्वियस इसी शो में चर्चा भी कर रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वीकेंड में कहा है कि पुतिन, जेलेंस्की और नेटो मेंबर्स से आज मैं फोन उठा के बातचीत करने वाला हूं, सीज फायर और ट्रेड पर बातचीत करूंगा। ट्रेड तो आजकल हर जगह घुसा देते हैं वो, तो आज फोन पे बात करेंगे। यूएस के टाइम अनुसार उन्होंने ये तक कहा 11 बजे आज फोन पे बातचीत करूंगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 6 दिन के ऑफिशियल विजिट पे नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी आज से। ऑपरेशन सिंदूर का अपडेट, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज पार्लियामेंट्री पैनल को ब्रीफ कर रहे होंगे इंडिया की जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान के साथ चल रही है उस पर।
सुप्रीम कोर्ट में आज वोडाफोन की जो गुहार है 30,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज के वेवर की, उस पे सुनवाई। और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट में, आपको याद होगा एक हमने टर्किश कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप्स खत्म करे थे। तो एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश फर्म सेलिबी के पास, है ना। मुंबई एयरपोर्ट ने फटाफट इंडो थाई वेंचर को दे दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट, इनके साथ रद्द कर दिया इंडो पाक इश्यूज के बाद। सेलिबी जो है आज दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है कि हमारा जो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दिया अचानक, उसके अगेंस्ट में। देखते हैं क्या कहता है कोर्ट भी, लेकिन किया तो सही था। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन है, थोड़ा सा मामला पस्त इसलिए पड़ा है क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स, यूएस का डाउनग्रेड जो हुआ है मूडीज के द्वारा, वो एशिया पे भी उसका रब ऑफ दिख रहा है। तो हम इस हफ्ते की, नए हफ्ते की शुरुआत तो फ्लैट कर रहे हैं। खैर, इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। पूरी तैयारी हो चुकी है, पर ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, तो सीधा सौदा में आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स, उन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।